Hello friends, dear students. Now we have a topic that is potential energy of a system of 2-point charges. यहाँ पर हम 2-point charges ले रहे हैं और उन 2-point charges के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे हम। एक चार्ज आपका Q1 है, दूसरा चार्ज आपका Q2 है और हम इस सिस्टम में हमारे पास 2 चार्जेस हैं और हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो सबसे पहले हमने लेट किया है लेट Q1 बी अ पॉइंट चार्ज फिक्स्ड एट अ पॉइंट A। हमने Q1 चार्ज को फिक्स करके रखा है कहां पर, एट पॉइंट A पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B जो हमें मिलेगा इज गिवन बाय 1/4πε0 Q1/R। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया है। जैसे हमारे पास एक सिंगल चार्ज Q1 है और इस सिंगल चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट B लिया है मैंने, तो वो किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 Q1/R के इक्वल होता है। ये वाला चार्ज सोर्स चार्ज होता है, न कि वो चार्ज जिस पर हमने वर्डन किया। आपको पता ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज की वजह से, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट B। समझे आप? तो वो हमारे पास वर्डन जो होता है, दैट वर्डन इज वर्डन पर यूनिट चार्ज होता है, वो किसके होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के होता है। और जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर कैलकुलेट करते हैं, एट पॉइंट B पर। और वो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पीछे कैलकुलेट किया है एक सिंगल चार्ज की वजह से, वो किस होता है 1/4πε0 Q1/R के इक्वल होता है। R जो है वो डिस्टेंस होता है एक सोर्स चार्ज से उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। यहां पर हमारे पास पॉइंट जो है वो B पॉइंट है, हमने B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो सोर्स चार्ज, किस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, B पॉइंट पर। हमने इस Q1 चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है B पॉइंट पर। तो इसीलिए होता है 1/4πε0 दिस Q1 अपॉन डिस्टेंस हुआ जिस डिस्टेंस पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। क्लियर हो आपको? और दूसरा पॉइंट आपको यहां पर बोलूंगा मैं, ये दोनों चार्जेस जो हमारे पास हैं वो किसमें है, फ्री स्पेस में है। इसीलिए हमारे पास यहां पर क्या है, आपके पास 1/4πε0 है। आप देखिए, अगर हम कहेंगे, अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज हमारे पास है, ये सोर्स चार्ज हमारे पास है, ये Q1 हम बात करेंगे हम, तो अगर हम Q1 ही अगर ले लेंगे हमने Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया कहां पर, एट पॉइंट B पर। अगर हमारे पास, अगर आपको पूछा जाएगा हमने Q1 पर कोई वर्डन किया, Q1 पर हमने कोई वर्डन किया, Q1 पर हमने कोई वर्डन नहीं किया, क्योंकि वर्डन तभी होगा हमारे पास जब हमारे पास होता है, जब हम वर्डन जो करते हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ये Q1 और Q2 दोनों अगर इन्फिनिटी पर थे, इन्फिनिटी पर अगर Q1 को मैंने लाया यहां पर A पॉइंट पर लाया, तो मैंने कोई वर्डन किया, नो वर्क हैज टू बी डन ऑन Q1 पर कोई वर्डन मैंने नहीं किया है। तो जो वर्डन किया मैंने वो किस पर किया, मैंने Q2 पर वर्डन किया मैंने। क्लियर है आपको? क्योंकि वर्डन क्यों किया मैंने अब Q2 पर, क्योंकि ये इस Q1 ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब हमारे पास, अब मैं एक्सटर्नल वर्डन कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये जो हमारे पास Q1 जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा अपने सराउंडिंग में। तो जब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा अपने सराउंडिंग में, तो अगर इसके फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को रखेंगे तो उस पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, तो उस रिपल्सिव फोर्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट अगर मैं वर्डन करूंगा तो वही वर्डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है। तो वही मैंने किया, पहले मैंने Q1 को लाया मैंने, तो Q1 पर जब मैंने लाया तो इस पर मैंने कोई वर्डन नहीं किया, क्योंकि ये Q1 जो है वो इसको मैंने इन्फिनिटी से लाया, तो यहां पर कोई इस पर अगेंस्ट कोई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। लेकिन जब मैंने Q2 को लाया तो Q1 की वजह से
ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। तो Q2 पर मैं वर्डन कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव होगी इस पर। तो अब इस पर मैं Q2 पर वर्डन करूंगा मैं। तो आप देखिए, इससे पहले कि इस Q2 पर वर्डन करूंगा मैं, सबसे पहले मैं इस पॉइंट बी पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया, इस पॉइंट बी पर। किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये इंडिकेट करता है इस Q1 की वजह से किसी एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट इसके सराउंडिंग में कहां पर, एक लोकेशन पर, दूसरी लोकेशन पर, तीसरी लोकेशन पर कितना पोटेंशियल है। तो अगर मैंने इस Q1 की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होगा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसका पोटेंशियल कितना है, इसका दम कितना है इस Q1 का यहां पर बी पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं, हम 1 कूलम ऑफ चार्ज पर वर्डन करते हैं, इनफिनिटी से लाते हैं और बी पॉइंट पर। तो जितना वर्डन होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज की वजह से वो निकाला है हमने, वो 1/4πε0 Q1/r के इक्वल होता है। अब क्या करेंगे हम, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। अब मैं वर्डन करूंगा किस पर, इस Q2 पर वर्डन करूंगा मैं। तो देखिए यहां पर हम वर्डन करेंगे, वर्डन in bringing a Q2 charge, Q2 from infinity to point B। अब जब मैं वर्डन करूंगा मैं किस पर वर्डन करूंगा, मैं इस Q2 पर वर्डन करूंगा मैं। जब मैं इसको लाऊंगा मैं कहां पर पहुंचाऊंगा, बी पॉइंट पर पहुंचाऊंगा मैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इस पर Q1 की वजह से इस Q2 पर जो फोर्स जो लगेगी वो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। तो वो वर्डन किस इक्वल होगा, वो वर्डन जो होगा हमारे पास, दैट वर्डन इज इक्वल टू, वो हमारे पास किस इक्वल होगा, वर्डन किस पर कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल, क्योंकि बी पॉइंट पर लाया मैंने इनफिनिटी से, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, v इंटू किस पर मैंने वर्डन किया, वर्डन जो मैंने किया मैंने वो Q2 पर वर्डन किया। क्योंकि आपको ऑलरेडी ऐसे ही पता होता है पोटेंशियल जो होता है हमारे पास एट पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होता है वो किस होता है, वो वर्डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है, वर्डन पर चार्ज होता है। तो वर्डन जो हमने किया वो किस पर किया, मैंने Q2 पर वर्डन किया मैंने, तो वही वर्डन अपॉन चार्ज हमारे पास आ रहा है। लेकिन मैंने क्या निकालना है, वर्डन निकालना है, तो हमारे पास Q ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो VQ2 आ जाएगा हमारे पास, तो वर्डन इज इक्वल टू VQ2 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर वर्डन आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, मैं V की जगह पर, इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेंगे हम, V की जगह पर V की वैल्यू को पुट करूंगा, किस इक्वल है 1/4πε0, इधर है हमारे पास Q1, यहाँ पर हमारे पास है Q2। तो ये आपके पास वर्डन जो आपके पास आ रहा है वो कितना आपके पास आ रहा है, दिस वर्डन इज इक्वल टू द 1/4πε0 Q1, और भी है यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R। ये हमने क्या निकाला, ये हमने वर्डन निकाला हमने। यही वर्डन जो होता है हमारे पास, जो हमने 2 कूलम चार्ज पर वर्डन किया, इसको इनफिनिटी से लाया और कहां पर, बी पॉइंट तक पहुंचाया हमने, यही वर्डन जो होता है हमारे पास स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो ये वर्डन जो होगा हमारे पास, ये किसी को होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास किसके को आएगा, वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास आ रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R के इक्वल आ रहा है। ये आपने कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया, किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम, जिस सिस्टम में हमारे पास Q1 भी और Q2 भी हमारे पास दो चार्जेस हैं। तो ये हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी है, दिस वर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्डन हमारे पास स्टोर हो जाता है किसमें, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास स्टोर हो गई किसके, किन में, Q1 और Q2 में हमारे पास ये एनर्जी स्टोर हो गई। क्लियर है आपको।
तो इसको कहा जाता है ये स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारे पास। और ये स्टोर्ड एनर्जी जो हमारे पास होती है ये वर्डन के इक्वल होती है। हमने वर्डन किया, किस पर वर्डन किया? 2 कूलम ऑफ चार्ज पर, हमारे पास Q2 पर, 2 कूलम नहीं, 2 Q2 पर हमने वर्डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्डन किया और उसको इन्फिनिटी से लाया हमने कहां पर? Q2 पॉइंट पर पहुंचाया हमने। तो जितना हमारा वर्डन हुआ वो पूरा का पूरा वर्डन जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हमारे पास एक सिस्टम में एनर्जी हमारे पास एनर्जी स्टोर हो जाती है, ना कि इस Q2 में। Q2 में भी होती ही होती है, लेकिन पूरे सिस्टम में, जिस सिस्टम में हमारे पास Q1 और Q2 भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे और 2 पॉइंट चार्ज पर हमने क्या कैलकुलेट किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया। अब अगर आपको पूछा जाएगा, जैसे हमारे पास 2 चार्जेस यहां पर बात कर रहे हैं हम, कंसेप्ट हम ले लेंगे यहां पर। एक कंसेप्ट ये हमारे पास है, अगर आपके पास ये 2 चार्जेस हमारे पास हैं, दोनों अगर पॉजिटिव होंगे, इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव। देखिए कंसेप्ट हमारे पास हैं, कंसेप्ट क्या है हमारे पास? इफ, पहला कंसेप्ट है इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव। अगर दोनों चार्जेस जो होंगे हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन डिस्टेंस। अगर क्या हो रहा है हमारे पास, अगर दोनों Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे, तो अगर R कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? R कम हो जाएगा, R इस Q2 को इधर लाऊंगा मैं, वर्डन ज्यादा करना पड़ेगा मुझे, ज्यादा वर्डन करूंगा मैं तो ज्यादा मेरे पास वो वर्डन जो होगा स्टोर हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल है हमारे पास है, तो जितना ज्यादा वर्डन करूंगा मैं उतना ज्यादा हमारे पास वो हमारे पास वर्डन जो है स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब R डिक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों क्या होंगे? दोनों हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। दूसरा केस, इफ one is positive and other is नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारे पास जो होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन डिस्टेंस, विद डिक्रीज इन डिस्टेंस। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या कह रहा है, अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, अगर Q1 पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, तो वहां पर अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि यहां पर हमें एक्सटर्नल वर्डन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा, अगर Q2 नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो सिस्टम खुद ही वर्क करेगा। समझा? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो लॉस हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। वहां पर हम क्या करते थे? खुद ही एक्सटर्नल वर्डन करते थे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही हमारे पास Q2 जो है मूव करेगा कहां की तरफ? Q1 की तरफ। तो इसका मतलब यहां पर एनर्जी लॉस हो जाएगी। समझा? तो एनर्जी लॉस हो जाएगी और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हम सिंपल में कहेंगे डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर आपको? व्हेन वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा?
पोटेंशियल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, समझे आप, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे तो वहां पर भी हमें एक्सटर्नल वर्डन करना पड़ेगा, क्लियर आपको। तो इसका मतलब हमारे पास जो है ये केसेस जो मैंने लिए, अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल जो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर भी हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर एक नेगेटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो टोटल पोटेंशियल जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो टोटल पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा विद द डिक्रीज इन डिस्टेंस अगर डिक्रीज करोगे आप। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो वहां पर भी हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारे पास विद डिक्रीज इन डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बढ़ जाएगी। तो ये था आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दैट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, क्लियर आपको। तो ये आपका टॉपिक था। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, इसी पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे अभी हमारे पास जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टॉपिक आपका खत्म हो गया। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे हम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, जैसे अभी इसी सिस्टम पर हमारे पास जो है, इस सिस्टम में हमारे पास एक चार्ज जो हमारे पास है 7 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज हमारे पास है कितना, हमारे पास है दैट इज 2 माइक्रोकूलम है, और उन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 18 सेंटीमीटर। जैसे ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, Q1 कितना है 7 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है 2 माइक्रोकूलम, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर। आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम, जिस सिस्टम में हमारे पास दो चार्ज हैं। तो अभी हमने निकाला, वही फार्मूला हम यूज करेंगे जब सॉल्यूशन पर जाएंगे हम। तो ये दोनों चार्ज हमारे पास फ्री स्पेस में है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो भी हमारे पास वो किस होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 कितना है, दैट इज 7 माइक्रोकूलम है, तो इसको कूलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 7 × 10⁻⁶। Q2 आपके पास कितना है, दैट इज 2 माइक्रोकूलम है, तो इसको कूलम्स में कन्वर्ट करो आप, 2 × 10⁻⁶ कूलम्स में कन्वर्ट होगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर नहीं है, R है, R कितना है, दैट इज 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को आप मीटर्स में कन्वर्ट करें आप, 10⁻²। 9 1 9, 9 2 18, 2 गेट कैंसल्ड, यू गेट u इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पर 7 तो है ही, 10⁻9 भी यहीं पर है, 10⁻⁶ यहीं पर है, 10⁻⁻⁶। इस 10⁻2 को ऊपर लाएंगे तो 10⁻2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है 7, 9 और 2 कितना हो गया, बेसिस सेम है, 10⁻9 और 10⁻2 हो गया 10⁻11, और 10⁻6 और 10⁻6 हो गया 10⁻12। तो u इज इक्वल टू u कितना आ रहा है आपके पास 7 × 10⁻, बेसिस सेम है, -12 में से 11 निकाल देंगे तो 10⁻⁻1। क्लियर आपको। तो ऐसे ही देखो यहीं पर कर लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास इस सिस्टम में हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी आई 7 × 10⁻1 जूल। इस 10⁻1 को नीचे मिला सकते हैं, 7/10 आ जाएगा। तो फिर इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो ये था आपके पास टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, गुड बाय, थैंक यू।